कार्तिक माह में नगर बसेरे की कहानी। किसी गांव में एक भाट और एक जाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चले। रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेर। जाट वहीं कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ ही जाट कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी माउसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी, जट से निकल जाए मेरा जी। यह सब करा करके वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने की खातिर की घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठ के खूब सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा सा झुलस गया। ना रोटी ना पानी, किसी के लिए भी किसी ने ही नहीं पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा, जवाई आया है, जरा उसकी आओ भगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया, कहाँ से आओ भगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी और छाछ दी। उसने वही खा के गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े। रास्ते में मिल गए, एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते बुझाते मैं खुद काला हो गया, न रोटी मिली न पानी। जाट बोला, मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे। तेरी तो माँ है, दही चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी माउसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी, जट से निकल जाए मेरा जी, कह के वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट क्या हालचाल पूछे तो भाट बोला, आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस को ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला, तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी माउसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास, मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी, जट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा उसकी खोई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा, लड़के के आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसे खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया। कार्तिक में
सब कोई अपने पियर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करे। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला वैसे ही हर किसी को मिले। जय हो।